रीजंस हैं, एक तो लॉसेस होते हैं। डिप्रेशन क्यों होता है, ये 6 हैं 5 हैं, ये बड़े बड़े जो 6 फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन हमें हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि होता क्यों है मैम डिप्रेशन। एक तो कोई ग्रेट लॉस, बड़ा लॉस, जैसे मतलब लॉस ऑफ योर लव्ड वंस, बहुत बड़ा एक लॉस होता है ना, माँ बाप का, बहन भाई का, अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो लॉस ऑफ लव्ड वंस है, ये भी बहुत पूरा ग्रीफ प्रोसेस होता है जिसमें आप गुजरते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपका इन्वायरमेंट ऐसा होता है। एट टाइम क्या होता है कि इवेंट्स कुछ ऐसे लाइफ में आ जाते हैं, ब्रेकअप्स हो गए, फेलियर ऑफ योर मैरिजेस हो गई, इंगेजमेंट का हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में। ये चीज़ें भी डिप्रेशन कॉज करती हैं। आप कोप अप नहीं कर सकते, आप उस सिचुएशन, उस इवेंट, उस पेनफुल एक सोच से निकल नहीं सकते हैं, कंटिन्यूस पेंच करती है आपको। अच्छा, सोशल सपोर्ट नहीं होती है एट टाइम, आपको लगता है यार मैं तो अकेला हूँ, ठीक है, मुझे तो कोई नहीं पूछता। सोशल सपोर्ट, अब नए किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए, जैसे आप बैठे बैठे आपको जो है हमने वो भेज दिया कहीं पे भी, इथोपिया, इंडोनेशिया भेज दिया, तो वहाँ पे जाके आपको लगा तो खा भी ये क्या रही हैं, पहन भी ये क्या रही हैं, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, लैंग्वेज। तो उस पूरे इन्वायरमेंट में इफ़ यू आर फीलिंग यू आर नॉट फिट इन, तो फिर वहाँ पे आपको वो जो पास्ट के पूरे फिट्स पड़ते हैं याद, और वो सब चीज़, उसके अंदर भी ये होता है एट टाइम कि आपको डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। फिर फैमिली फैक्टर्स जो होते हैं, आपका जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया 40% जो है इसका रेट है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमने अब डिस्कस करनी है कि कैसे बचा जाए, अवॉइड कैसे करें हम डिप्रेशन। अगर आपके इर्द गिर्द किसी दोस्त अहबाब जानने पहचानने में है, आपको फील हो गया आज जाके, अब जाके घर में ये ना कहिएगा तन्वी डिप्रेशन है, ठीक है, लेकिन इन केस अगर आपको फील हुआ तो आप कैसे हम इससे बचेंगे, कोप अप, जो कोपिंग स्ट्रेटजीज होती है बेसिकली। सबसे पहले तो जो हमेशा आप मुझसे तो एक्सपेक्ट करेंगे, मैं बार बार कहूँगी, वो एक्सरसाइज एंड वॉक। वॉक को आप बिल्कुल इसी तरह बनाएं जैसे नमाज फ़र्ज है ना हम पे, ठीक है ना, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती किसी के कहने की, हमने उसे परफॉर्म करना है। अब वॉक को भी अपने ऊपर इस तरह फ़र्ज कर लें। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि वॉक इज़ नॉट स्पेसिफिकली कि यू नीड टू बी वेरी रेडी, यू नीड टू बी लाइक यू हैव अ टाइम टाइट स्केजुअल और आपको पार्क चाहिए जहाँ पे आप जाके वॉक करें। वॉक आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और जो अब लेटेस्ट रिसर्चेस हैं उनके अंदर कहते हैं कि आप वॉक करें, और 90 सेकेंड की वॉक हो, 1.5 मिनट की, ओनली 90 सेकेंड वॉक। क्योंकि वॉक जब आप करते हैं तो आपका एक जो हार्मोन है एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपको प्लेजर देता है और स्ट्रेस रिलीज करता है आपका, ठीक है। सो ये जो वॉक है, आज से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक तो ये कि वॉक को अपना परमानेंट आप लाइफस्टाइल जो है ना उसका पार्ट बनाएं। शाम में देखिए, जिम है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, सब कुछ है, लेकिन जो वो एक्सर्शन है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन फॉर द टाइम में एक आपने जो जहन बनाना है ना कि अच्छा जी आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आप बाहर के एक रोड का चक्कर लगा के आ जाएं, दिस इज अनदर थिंग, ये आपको प्रिपेयर करती है। लेकिन एक आपने ड्यूटी समझ के साइकिल पे बैठ के साइकिलिंग की है, दैट कैन बी ए फिजिकल एक्सरसाइज और एक्सर्शन, लेकिन एंडोर्फिन रिलीज नहीं करेगी ये। अगर करेगी तो कुछ दिन के लिए करेगी, उसके बाद वो एक बर्डन होगा आपके ऊपर कि यू हैव टू डू दिस, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। इसीलिए तो आप देखिए ना ट्रेडमिल्स फेल हो गई हैं, पहले हर घर में ट्रेडमिल ट्रेडमिल ट्रेडमिल, क्योंकि ट्रेडमिल आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकी, क्योंकि आप दैट वो जो चीज़ है जो एक आपने माइंड को प्रिपेयर करना है और आपने वो ट्यूब, वो बटन प्रेस करना है जिसने एंडोर्फिन रिलीज करना है, वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, मीडिया का जो मैंने स्पेशली लिखा है यहाँ पे, सोशल मीडिया का एट टाइम ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा से डिप्रेशन की रीज़न, सुसाइडल अटेम्प्ट्स की जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो इसलिए भी कॉज हो रही हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया नेगेटिव जो रोल प्ले कर रहा है, जिसके अंदर कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और फिर एक कंपटीशन की वो हो जाती है उसके अंदर, जब आप देखते हैं कि अच्छा आप फलानी सहेली थे, बंदा ले गया फिल्म देखन, मैंने नहीं लेके गया, है ना, और उसने वो अब सेल पे पहुंची हुई है, अब वो बंदा घर बैठे को चेकिंग कर रहा हो, लेकिन होता क्या है कि वो भी एक एक्सेसिव यूज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सुना है ना आपने, हर चीज़ नॉर्मल से, और नॉर्मल और एबनॉर्मल में तो वैसे भी एक डिग्री का फ़र्क है, नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएशन हुई नहीं तो आप एबनॉर्मलिटी में गए नहीं। सो एक्सेसिव यूज जो है वो बुरा होता है।
अच्छा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। होता क्या है कि कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है, बड़े अच्छे होते हैं, नेचर हैबिट, जहाँ बैठे बड़ा अच्छा खुश गपियाँ, सबको दोस्त समझ लेना। दोस्त होता नहीं है हर हाथ मिलाने वाला। दोस्त कौन होते हैं? बड़े चांद खास, जिनके साथ बैठ के यू फील रियली गुड, अपनी मेमोरी शेयर करें, अपना लाइक बड़ा मज़ा आता है ना अपने स्टूडेंट टाइम के, अपना लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलना, नहीं मज़ा आता? या आपका जो ये भी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मज़ा आता? या आपकी जो क्लास फेलोज हैं, कुलीग हैं, होता क्या कि थोड़े रिलेशनशिप्स बनाएं, लेकिन द रिलेशनशिप शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट। यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर रिलेशनशिप्स। वो आपका पेरेंट चाइल्ड हो, स्पाउस हो, फ्रेंड हो, नेबर हो, बॉस एम्प्लॉय हो, कोई भी रिलेशनशिप है, जब तक वो ऑनेस्ट नहीं है आप, तो वो रिलेशनशिप इज़ नॉट अ रिलेशनशिप। वो फिर जो है वो समझे कि दैट इज़ लाइक अ बर्डन, जो मतलब आपके अंदर गिल्ट इंड्यूस भी करता है और आपको गिल्टी भी कर रहा होता है। ठीक है? सो जो भी जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है ना, वो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग दे रहा होता है। आपको जो है ना एट टाइम ये जो दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिमाइज योर डेली चॉइसेस। होता क्या है, हमारे दिन की जो इब्तिदा है ना, शुरुआत, डे जो हम स्टार्ट करते हैं, वो बड़ी चीज़ों के साथ होती है। उठते साथ आपने देखा है ज़हन के अंदर काफ़ी प्लान बन जाते हैं, ये इस तरह। होता क्या है कि उनके अंदर फिर एक दो हो पाते हैं, 3-4 बाकी रह जाती हैं। अब जो रह गई है ना, समझे वो एक गठड़ी है जो आपने कंधे पे उठा ली, वो अगले दिन भी नहीं हुए, उससे अगले दिन भी नहीं हुए, तो समझिए वो बोझ बढ़ता जा रहा है। सो अपनी जो चॉइसेस है ना, उनको कट डाउन करें। हमेशा मैं कैलकुलेशन की बात करती हूँ, कैलकुलेट किया करें कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स अर्जेंट, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कैलकुलेट किया करें बेनिफिट्स, क्या बेनिफिशियल है चीज़ें, मेरे बेनिफिट्स क्या है, मेरिट डिमेरिट क्या है। बाकी चीज़ों को कट डाउन करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ठीक है? जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी, उतने ज़्यादा कंपैरिजन्स, उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे। अच्छा, मेंटेन योर ट्रीटमेंट प्लान इन केस अगर आप हैं स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, जैसे अभी इस बच्चे ने शेयर किया अपना, तो आप अपने उसी जो चीज़ों, क्योंकि आपने कोप अप भी किया ना, आपने सर्वाइव भी किया, आप विन भी किए, तो आप अपने उसी जो ट्रीटमेंट प्लान था जो आपकी दोस्त से शेयरिंग थी, उसी को रिपीट करें, उसी पे स्टिक रहें, दोबारा से अपने आप को उस फेज में ना आने दें। अच्छा, डिप्रेशन की अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ जो है वो और भी है, डिप्रेशन बार बार आ सकता है। ठीक है? बार बार आता है डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में आए, हेल्प ली, दोस्तों से मिले, मेडिसिन भी ली, कभी निकल आए, उसके बाद फिर वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम, इसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है, एंटीबायोटिक दे दे के या बार बार से वो बीमार रह के, तो आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है? यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। आपने उन चीज़ों से बचना है। इफ़ यू हैव एलर्जी, तो आप क्या कहते हैं कि वी हैव टू अवॉइड फ्रॉम द डस्ट। ठीक, ऐसा कुछ भी स्मेल, इन चीज़ों से बचते हैं ना, हम फौरन से कवर करते हैं। सेम इज विद योर मेंटल इलनेसेस, वी हैव टू अवॉइड विद सच, जिसे कहते हैं ना, आपको इस तरह के इंसिडेंट से, इवेंट से हमें बचना है, अपने आप को बचाना है, जिसके अंदर हमें ये लगे कि हम वी आर सेफ ना, वी आर इन द सेफ जोन। ठीक है? नींद पूरी करें जी, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? नींद जो है वो आपको पता है कि हम लोगों के लिए नींद 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये कहती हूँ कि अगर जैसे हम सब की, मेरी तो नहीं पूरी होती 8 आवर्स की कभी भी, तो वीकेंड्स किस लिए हैं, छुट्टियाँ जो हैं, वीकेंड्स पे क्या करें कि आप कैलकुलेट करके अपनी नींद को पूरा किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली, कुछ लोग नहीं सो सकते वो 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा, तो आपने अपनी जो पूरे वीक के आवर्स हैं, जैसे 48 आवर अगर बन रहे हैं सपोज पूरे वीक के, तो आप 48 आवर्स में से अगर 40 आवर्स सो रही हैं, तो 8 आवर आप अपने ऑफ डेज में पूरे करें, लेकिन नींद ज़रूर पूरी करें अपनी। नींद जब तक नहीं पूरी होगी, जब तक आपके कंप्यूटर को रेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको सुकून नहीं मिलेगा, तो केमिकल इम्बैलेंस का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? रिस्क बढ़ जाता है। जो रिस्क फैक्टर है वो नींद का ना आना जो है, वो समझे कि इट्स अ मेजर कॉज इन द रिस्क फैक्टर। ये तो मैं कहती हूँ कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम को
यू हैव टू राइट डाउन। जब आप लिखते हैं ना तो कभी कभी आप खुद ही हंस पड़ते हैं, यार मैं क्या सोच रहा था, ये मसला मेरा। क्योंकि देखिए अब इंसान का जहन है, उसकी ये मजबूरी है कि वो ज़रा चीज़ों को ना उसको बड़ा नज़र आता है, जूम करके दिखाता है, जूम करते हैं आप चीज़ों को, ठीक है, जैसे राई का पहाड़ ना। और ये अगर आप मतलब आप खुदा ना खास्ता से कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं, फिर तो समझें कि आपके अंदर बार बार से ये मैसेज आ रहा है, बार बार से आपको कोई ये कह रहे है ठोक बजा के कि तुम जो हो ना नहीं ठीक हो, ठीक है, आई एम नथिंग, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। उसके अंदर जो, क्योंकि आप जब ये सोचते हैं तो फिर आप लिखें। इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग, इफ़ यू आर नॉट डिस्कसिंग विद एनीवन, तो यू हैव टू राइट डाउन ऑन द पेपर। आपने देखा होगा किसी दौर में डायरीज का बहुत रिवाज था ना, लोग डेली का अपना रोजनामचे और डायरीज रात को लिखते थे उसमें, तो बड़ा अच्छा फील करते थे वो। और उसके अंदर जो है वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था, सूदिंग इम्पैक्ट। अब जो है वो मोबाइल्स ने जगह ले ली है, तो आप उसमें नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आइडिया होता है कि अब जैसे अब आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले से ये था कुछ चीज़ें कि हार्ट के इश्यूज थे बहुत ज़्यादा ना, कि मेरी फैमिली में हार्ट अटैक्स बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल लोग कहते थे, एक बड़ा इशू था ये कि यार इसके अर्ली एज में हो जाते हैं 40-50 में, तो वो सबको पता था, नाना भी, दादा भी, वालिद भी, कि हार्ट इश्यूज़ हैं हमारे, कार्डिक इश्यूज़ हैं हमारे। तो फिर क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले डाइट कंट्रोल करते हैं कि नहीं यार सॉरी मैंने ये नहीं लेना बहुत ज़्यादा, आई नीड टू मैनेज माई कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि रिस्क फैक्टर है मेरी फैमिली में, हार्ट डिजीज़ हैं, हार्ट डिसऑर्डर है। और उसके बाद हम कहते हैं यार वेट नहीं बढ़ने देना, यार मेरी फैमिली में है हार्ट इश्यूज़, ठीक। अब मेंटल इलनेस इज सेम लाइक दिस। आपको पता है कि मैं डिप्रेसिव हूँ, आपको पता है यार मेरे मियाँ हैं डिप्रेसिव, या मेरी सास में भी ये कुछ था, या सास बताती हैं कि इसके ससुर भी जो थे ना, तुम्हारे ससुर भी, अब्बा भी ऐसे ही थे, वो भी बस यूं ही थे, ठीक है। अब आप आपको पता चल गया कि अच्छा ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज नाउ लाइक इट कैन बी कम इनटू माय चिल्ड्रन। और बच्चों का मैं आपको बताऊं, अब आई एम नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट कि ठीक है मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन सम ऑफ बच्चों की हैबिट्स, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी मूड स्टेबिलिटी, हाउ दे आर टॉकिंग टू यू, हाउ दे आर रिप्लाइंग यू, उनका एटीट्यूड, वो सब चीज़ें आपको बयान कर रही होती हैं खुद से। हमें सिर्फ वो आंख चाहिए जो कि ऑब्जर्व करने वाली हो ना। पहली बात तो ये कि जब हमें पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ हम लोगों में है, बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो अब हमने बात कैसे करनी है, मैनेज, जो नेक्स्ट आपका है क्योर आपने किस तरह करना है। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि अगर इट्स लाइक वेरी अर्ली और आपको ये पता है कि हो सकता है बच्चे में, तो आपने यही वो राइट टाइम है जिस पे यू नीड टू स्टार्ट वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल। बिल्कुल उसी तरह जैसे घी छोड़ते हैं, मसाले छोड़ते हैं, सॉल्ट कम करते हैं, वेजिटेबल्स बढ़ा देते हैं, वॉक, वेट करते हैं ना हार्ट में। सेम डिप्रेशन में भी हमने क्या करना है, हमने बच्चे को आइसोलेट नहीं होने देना, बच्चे के मूड को मैनेज करना है, बच्चे को ऐसे लोगों में नहीं उठने बैठने देना जो उसके मूड को डिस्टर्ब करे या इरिटेट करे। उसको नोट करेंगे कि कंपैरिजन तो नहीं बहुत करता, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में तो नहीं है, उसके दोस्तों का, उसके स्कूल में नॉर्मल से जैसे आप नॉर्मली आप करते हैं उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। बच्चे को इट्स रियली वेरी इजी। अब देखिए बच्चे को दुनिया में हेल्प करना सबसे आसान काम है, सिर्फ आपके पास टाइम चाहिए। आप बच्चे के पास बैठें 20 मिनट, जी आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली स्कूल, यू हैव टू, स्कूल में हेल्प आपने करने के लिए घर में बैठे बच्चे के पास, यू हैव टू टॉक टू हिम और हर जस्ट 20 मिनट्स। क्या हुआ स्कूल में, कौन से दोस्त हैं, कौन सी टीचर कैसी है, 15 मिनट के अंदर आप बच्चे को लेके आए, मैं आपको बता सकती हूँ कि उसे कौन डिस्टर्ब करता है, कौन सी टीचर कैसी है, किसका बिहेवियर कैसा है। अच्छा जी, अब हम जो लास्ट में जो बात करेंगे इसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज में, साइकोथेरेपी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग कहते हैं मैम साइकोथेरेपी क्या है, आज मैंने स्पेसिफिकली एक स्लाइड रखी है कि द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। लोग कहते हैं कि वाई थेरेपी, ठीक है, थेरेपी ही क्यों, और वाई नॉट अ डॉक्टर, वाई नॉट अ मेडिसन, वाई नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन। बेसिकली साइकोथेरेपी के लिए स्पेसिफिकली मैं बताऊँ ना, ये बहुत ज़्यादा जनरल टर्म है
जो कि ख़ास तौर पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं आपके, या सैड डिसऑर्डर होते हैं ना, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, मंथ्स में आते हैं। किसी को स्प्रिंग में होता है, किसी को जो है वो ऑटम में होते हैं। इसको मूड डिसऑर्डर्स, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उसके अंदर जो थेरेपी बहुत हेल्प प्ले करती है। बेसिकली ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी, जिसके अंदर हम लोग यू गाइस लाइक आप शेयरिंग करते हैं, टॉक थेरेपी जिसे हम कहते हैं ना। आप लोग वो बातें भी बताते हैं जो कि पेरेंट्स यूजली बॉदर ही नहीं करते, ठीक है, और या आप भी एट टाइम बॉदर नहीं करते ना। मतलब एक मेरे पास साहब आई तो मैं कह रही थी, थर्ड सेशन था, मैं कह रही थी फाइंड आउट नहीं हो रहा मसला क्या है। और मैं एक अपनी सीनियर को कह रही थी यार पता नहीं चल रहा। फोर्थ सेशन में उसने मुझे बताया कि मैम ये कुछ भी था। तो मैंने कहा आपने मुझे अब बता रहे हैं? तो वो कहते हैं जी मैं तो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बात ही बेसिकली द रूट कॉज थी, ठीक है। तो एट टाइम मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, ये चीज़ें होती हैं। हमें कुछ लगता है यार ये तो कोई बात नहीं, मतलब इसका तो मूड ही ऐसा रहता है, मतलब भाई का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये तो शुरू से अच्छा नहीं है। लेकिन वो शुरू से अच्छा नहीं तो आप कह रही हैं ना, बैक ऑफ द माइंड आपको वो बार बार से हिट करता है, पिंच करता है। थेरेपी में क्या होता है कि क्योंकि यू आर टॉकिंग टू योर प्रोफेशनल ना, एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही होती है, उसके अंदर आप फाइंड आउट कर लेते हैं सॉल्यूशंस। वो आपको बताता है कि आपने, अब ये आपको पता चल गया कि यू आर सफरिंग विद सच थिंग्स। अब आप हाउ यू विल डील, कैसे आपने इसको कोप अप करना है, कैसे डील करना है, कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, कैसे लेट गो करना है, किस तरह आप जो है वो अपनी खामियों पे काबू कर सकते हैं, कैसे खूबियों को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि थेरेपी के अंदर आपको मिलती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आप, बहुत सारे ऐसे क्राइसिस भी होते हैं लाइफ में जो कि हमें नहीं पता होता। जैसे लाइक हस्बैंड एंड वाइफ आए, बहुत लड़ाई झगड़े के केसेस हैं, और आगे किसी ने सजेस्ट किया कि जी विजिट टू द थेरेपिस्ट। अब थेरेपिस्ट के पास जब बैठते हैं तो फिर थेरेपिस्ट ये उनको बताता है कि देखें लाइफ में ये चीज़ें आ सकती हैं, देयर शुड बी सम क्राइसिस एज वेल, आप छोड़ भी सकते हैं एक दूसरे को, कुछ हो भी सकता है। तो वो प्रिपेयर करते हैं आपको फॉर द लाइक फ्यूचर, जिसके अंदर फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा यार कल को मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ, ड्रग डिपेंडेंसी होती है, अल्कोहल स्टार्ट कर देते हैं लोग, सुसाइडल अटैम्प्ट्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो थेरेपी में क्या होता है कि हम आपको उन क्राइसिस से डिस्कस करके प्रिपेयर करते हैं, बचाते हैं, और शेयरिंग होती है। और आप लोग बिल्कुल उसी तरह ही, जैसे हम उन्होंने कहा ना कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद फिर अल्लाह ताला से हम कह देते हैं कि अब तेरे सपोर्ट है, तो उसके बाद हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। तो इट्स थेरेपी सेम लाइक, जिसके अंदर आप उन चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे होते हैं जिनको एट टाइम हम बॉदर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। यही बात अभी कि हेजिटेट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें छुपाना नहीं चाहिए हम क्या फील कर रहे हैं। कभी भी हमें नहीं कहना चाहिए। अगर हमें बुरा लग रहा है तो हमें कह देना चाहिए यार अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम क्यों डरते हैं, क्यों शेयर करते हैं, कि हमें सिखाया नहीं गया। बचपन से हमें ये नहीं सिखाया गया कि शेयरिंग कैसे करनी है, बचपन से हमें ये नहीं सिखाया गया था कि बात कैसे करनी है। हम लोग क्योंकि कहते हैं तुम में, यार तुम हो ही गलत। अब ये साहब मुझे कहेंगे कैसी खातून है, मतलब यार मैं तो पढ़ने आया था कैसे, जबकि अगर मैं कहूँ कि हमारे अंदर ये गलती है, ये मैं एक्चुअली डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत देर में ना, कि आप एट टाइम लोगों को कहते हैं कि आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, लेकिन आप होते नहीं हैं। आप एंशियस भी होती हैं, फीलिंग लो भी होती हैं, डाउन भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं, आपको अच्छा भी फील नहीं हो रहा होता, लेकिन एक पूरा आप अपना वो बना के ना एक कॉस्ट्यूम, तो आप बाहर निकलते हैं और अंदर से आप रो रहे होते हैं, अंदर से आप कह रहे होते हैं कि यार मतलब, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि मैं कितना झूठ बोलूँगा, तो यू स्टार्ट अवॉइडिंग पब्लिक, आइसोलेशन में आ जाते हैं। लोगों को आप बोलना मिलना जुलना छोड़ देते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं कि मैं झूठ कब तक बोलूं, मैं कब तक कहूं कि आई एम वेरी मच हैप्पी, मैं कब तक कहूं कि आई एम वेरी मच सक्सेसफुल। तो फिर आहिस्ते से आइसोलेशन आती है, आइसोलेशन आती है तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने आप में कैद हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड ना। आपको फिर आहिस्ते आहिस्ते फियर जनरेट होते हैं, फियर जनरेट होते हैं तो वो आपको इमोबलाइज कर देते हैं। और जब बिल्कुल आप इमोबलाइज होते हैं तो आपको, अब दूसरी तरफ आपकी फैमिली आपको खींच रही होती है, बाहर निकल, खा पी, शहजादा बंदा, पढ़िया लिखिया। अब आप तो खुद फंसे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि यार मेरे साथ देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज,
और जब एक ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि मेरा होना इज़ अ लाइक प्रॉब्लम फॉर देम सेल्फ, तो सुसाइडल अटैम्प्ट्स होती हैं। जितना इस्लाम में ज़हनी अमराज का इलाज है वो किसी भी मज़हब में नहीं है। सबसे पहले हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने ज़हनी बीमारी के बारे में डिस्कस किया था। इनिशिएट अगर मैं आपको बताऊं इसका, तो ज़हनी बीमारियां जब स्टार्ट हुई थी, जब लोग थे जिनको दौरे पड़ते थे, हिस्टेरिक होते थे पागलपन के, या रोते चीखते थे डिप्रेशन में, तो उनका इलाज उनकी स्कल जो थी ना, खोपड़ी में सुराख करके उन्हें ब्लीड कराया जाता था, जिसमें जब वो ब्लीड करते थे तो वो समझते नेचुरली जब कोई ब्लीड करेगा तो वो डाउन हो जाएगा, तो वो बेहोश होते थे, तो वो कहते थे अब वो बुरी रूह निकल गई है जो इसे रोती है, ठीक है। तो इट वाज द इनिशिएट, बहुत इनिशियल दौर है जहाँ पे स्टार्ट में इन 19 अर्ली 80s में, ठीक है, ये जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी पे सारा, सिगमंड फ्राइड ने काम किया, तो उससे पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ को फाइंड आउट कर चुके हुए थे कि जो ज़हनी बीमारी है या डिप्रेशन है, वो नब्ज़ देख के देख लेते थे कि ये जो बंदा है ये किस किस्म के मर्ज़ का शिकार है, क्या इसके अंदर मायूसी या सियत क्यों है, इसका ब्रेकअप हो गया हुआ है, इसे कोई छोड़ गई है, इसको जो है इसका कोई फौत तो नहीं हुआ, तो नब्ज़ देख के इसको करते थे। और उसके बाद जो जड़ी बूटियाँ वो देते थे वो ज़हनी सुकून की होती थी। सबसे पहले जो नींद की रिकमेंडेशन थी वो इमाम गज़ाली ने दी थी। अगर कभी आप मुस्लिम साइकोलॉजी को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो यही है कि आप जितना जिस चीज़ को जितना शेयर करेंगे उतनी आप वो जो हवा बना होता है जूम करके बड़ा सा, उतनी वो चीज़ मिनिमाइज हो जाती है।